तो चलिए खूब सारे रंगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हो। और बस 2 दिन बाद है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन पे अगर वो मेरे साथ हो जिनका नाम खुद राखी हो, जो मेरी माँ हो और आपके लिए फेवरेट एस्ट्रोलॉजर, तो मजा आ जाए। और आज का लुक देखेंगे ना, आप दंग रह जाएंगे। घुमा दो रवि एक बार, ये देखिए, ये चांद वांद रश कर जाएगा आपसे। आज खुद कितने हैंडसम लग रहे हो। मैं मुझे छोड़िए, गोली मत दीजिए। मुझे पता था कि आज तुम सुंदर लग रहे हो, इसलिए मैं सुंदर बनकर आ गई। नहीं बताइए, चांद वांद ने कभी शिकायत तो नहीं की आपसे कि ऐसे? देखो, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। तो सबकी आंखें बहुत खूबसूरत है, सब आपके दीवार में फिर तो। सो स्वीट, आकाश ऐसा होता। लेकिन बस 2-3 दिन बाद रक्षाबंधन है जी। रक्षाबंधन में कुछ ऐसा बताइए ना कि जो सबसे अलग हो, सबसे अलहदा हो। देखो, रक्षाबंधन में ना सबसे पहले बात समझने की कोशिश करो कि इस बार भद्रा नहीं है। तो लोग परेशान है कि भाई हर बार तो भद्रा आती है, कहाँ चली गई इस बार भद्रा। तो जनरेशन को ये लगता है कि हम पागल बनाते हैं, ये पहले भी चीजें नहीं होती थी। तो भैया पहले शास्त्र जो थे वो अंधेरे में थे, लोग पढ़ते नहीं थे। अब लोग पढ़ते हैं, इजी अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर हैं, आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, पढ़ भी नहीं सकते संस्कृत तो समझ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ सकते हो। देखो, इस बार जिनको पूर्णिमा का व्रत रखना है वो 27 तारीख को रखेंगे, और 27 तारीख को भद्रा सुबह से है। तो उस दिन तो अपने को भाई को राखी बांधनी नहीं है। हमें 28 तारीख की सुबह राखी बांधनी है, जब भद्रा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा झोल है, वो ये है कि अगर अपने भाई को आपको राखी बांधनी है तो सुबह जैसे ही सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय होते ही उससे लेके 9:48 तक ही अपने भाई को राखी आप बांध सकते हैं, सुबह सुबह। उसके बाद ऐसा नहीं कि राखी नहीं बांध सकते, बांधिए, लेकिन फिर वो सावन नहीं रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा ही 9:48 पर खत्म हो रही है। आप कैलेंडर पर जाकर देख लीजिए। अच्छा। और पूर्णिमा खत्म हो गई तो रक्षाबंधन कब होता है? पूर्णिमा पर होता है, सावन की पूर्णिमा पर होता है। तो वो तो होगी नहीं। और प्रतिप्रदा तिथि शुरू हो जाएगी कब की? भादो के महीने की। मतलब भादो का महीना शुरू हो जाएगा। तो प्रतिप्रदा पर कभी भाई की कलाई पे राखी नहीं बांधते। तो इस बार रक्षाबंधन में सबसे बड़ी बात है कि मुहूर्त सुबह सुबह का है। तो आप कहते हैं 28 तारीख को सुबह 9:48 तक राखी बांधनी। जी जी। उसके बाद अगर कोई बांधता है? देखिए, बांधनी तो नहीं चाहिए, बांधता ही है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। नहीं, वो भद्रा वाला नुकसान तो नहीं भद्रा होगा। वाला नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रतिप्रदा में भी भाई को राखी नहीं बांधते, और फिर वो सावन में राखी बांधते हैं। वो तो भादो का महीना शुरू हो गया ना। अगर बांधनी भी पड़े तो आप कोशिश करिए, ये तो अच्छा है ना, आपको ऑफिस जाना है, सुबह सुबह एक रहे बहनें रक्षाबंधन पर जाती हैं, तो भैया आप पहले एक रात पहले अपने भाई के घर चले जाइए, फिर सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में बिना कुछ खाए पिए राखी बांध दीजिए, जैसे पहले जमाने में होता था। उसके बाद फिर आपको जहाँ जाना है आप चले जाइए। नहीं भी बांध पाए तो पहले राखी भगवान को बांधना, भगवान की कलाई से राखी उतारना, फिर भाई को बांधना कि कोई आहित ना हो। लेकिन कौन सा रंग की राखी आपको लगता है सबसे खूबसूरत होने वाली है इस बार, जो किस्मत बदल देगी भाई की भी और बहन की भी? भाई और बहन की किस्मत कभी राखी नहीं बदलती। ये राखियों का तो कल्चर अभी कुछ 5-10 डॉक्टर साल राखी से बदलती हैं। 5-10 साल से बदला है। राखी नहीं, रक्षा सूत्र बांधा जाता था। अब लोगों को मालूम ही नहीं है कि राखी और रक्षा सूत्र में कितना फर्क है। रक्षा सूत्र बनाया जाता है, राखी खरीदी जाती है, राखी चाइना से आती है, राखी प्लास्टिक की होती है, राखी बाजारों में मिलती है। पहले बहनें माएं खुद अपने बच्चों के लिए राखी बनाती थी, अपने घर में बनाती थी, जिसमें आप थोड़ी हल्दी डालोगे, केसर डालोगे, पीली सरसों डालोगे, थोड़ी दूर्बा बांधोगे, भाई को नजर ना लगे 2 लौंग उसके अंदर डालोगे, खुशबू भी आती रहे। जिसका भाई बहुत बीमार रहता है वो थोड़ी हींग भी उसके अंदर डाल देता था कि उसकी खुशबू से जो है नकारात्मकता, नेगेटिविटी दूर रहे। जैसे कहते हैं मुझे परछाई दिख रही है, मुझे कुछ दिखता है, मुझे डर लगता है। तो ये रक्षा सूत्र जो है ना, वो कच्चे धागे से बनाया जाता है और इसे बांधा जाता है। राखी तो आप जब मर्जी बांध दीजिए, लेकिन जब भी भाई को राखी बांधे 2 के आंकड़े में बांधे, मतलब एक रक्षा सूत्र बांधे और एक जो बाजार से आप राखी खरीदते हैं वो बांधे। किस कलर की बांधे वो छोड़ दीजिए, पर राखी में पीला रंग जरूर होना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन भाई ऐसा क्या अपनी बहन को दे दे इस बार रक्षाबंधन में कि अच्छा सब कुछ हो जाए? समय दे दे, इज्जत दे दे, 2 प्यार के बोल दे दे, रिस्पेक्ट दे दे, आ गई ताने ना मारे, उसको बिठाए, उसे भोजन कराकर भेजे, बहन आए। और जब हम दिवाली के शूट करेंगे ना, तब आप ये याद रखिए कि उस टाइम पे भाई बहन के घर जाए। अभी बहन आए, लक्ष्मी जी आई थी, ठीक है, इंद्राणी ने अपने पति देव को राखी बांधी थी। ये हैरान नहीं लगेगी आपको, लेकिन इंद्राणी ने अपने पति देव को राखी बांधी थी इंद्र को, क्योंकि इंद्र का 12 वर्ष तक युद्ध चल रहा था और वो युद्ध में बार बार हार रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं एक रक्षा सूत्र बांधती हूँ। दैट इज नॉट राखी एक्चुअली, रक्षा सूत्र बांधा, इंद्र जो है वो युद्ध जीत गए और उसके बाद उनकी विजय हो गई। तो बहन बहन को, भाई भाई को, माँ अपने बेटे को, आप माँ अपने जो है ससुर को, किसी को भी कोई रक्षाबंधन, इवन मैं तुम्हें, तुम मुझे बांध सकते हो कि मेरी रक्षा तुम करना, इसे रक्षा सूत्र कहते हैं। किसी की कोई भी रक्षा कर सकता है, हम भगवान को भी बांध सकते हैं, अपने छोटे बच्चे को भी बांध सकते हैं, और एक सासू माँ अपने दामाद को भी बांध सकती है।
तो आप मुझे रक्षाबंधन में राखी भेज रही हैं? बिल्कुल। पक्का? राखी नहीं, रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र। बिल्कुल। अरे क्या बात है, देखिए ये होता है वीडियो का फायदा, पॉडकास्ट बनाने का फायदा। और फिर सब मुझसे चिढ़ेंगे और कहेंगे अरे राखी माँ तुम्हारे पॉडकास्ट में इतना क्यों आती है? मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में नहीं आती हूँ, तुम मुझे जबरदस्ती पकड़ लेते हो। तुम्हें पता चल जाता है, तुम्हारी मेरी एनर्जीज जो है मैच करती है। और तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैंने आते ही रवि जी से कहते था कहाँ पर है बुला दो, तो उन्होंने बोला वो शूट कर रहा है। लेकिन मुझे पता था कि तुम यही होगे और मुझे तुम्हारे साथ शूट करना ही है। देखिए ये मतलब ये भी कुछ बात है, ये कर्मा कनेक्शन होता है क्या? ये पिछले जन्म का कर्मा कनेक्शन कुछ है, पिछले जन्म का, जो मैंने तुम्हारे लिए काम, मतलब तुमने मेरे लिए काम किया था, मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। हाँ, तो अभी आपको बहुत चुकाना है मेरा अभी। वो तो मुझे मालूम है, आखिरी सांस तक आते ही रहना है। हाँ क्या बात है। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी भी बहुत नजदीक है राखी के बाद जी। जन्माष्टमी में कान्हा को कैसे प्रसन्न करें? हालांकि कान्हा भी घनश्याम की तरह ही है कि सबको प्रसन्न करते हैं और सबके हो जाते हैं, लेकिन अभी कान्हा मुझे एक्सक्लूसिव चाहिए, कैसे मिल पाएंगे? देखो तुम्हारा तो नाम ही घनश्याम है और मुझे मालूम है कृष्ण भक्त हो आप। सबसे पहली बात, सितंबर में सिर्फ कृष्ण जी का जन्मदिन नहीं है, गणपति जी का भी जन्मदिन है। हम कृष्ण जी की छठी भी बनाएंगे, हमारे पितृ भी धरती पर आएंगे, मंगल भी राशि परिवर्तन करेगा, सूर्य भी राशि परिवर्तन करेगा, बुध भी राशि परिवर्तन करेगा। बुध जो है अपनी खुद की राशि में जाकर उचका होगा। बहुत कुछ है सितंबर में। मतलब ये जो सितंबर है ना, ये नॉर्मल महीना नहीं है घनश्याम। ये आप हमेशा कहते हो पैसा पैसा पैसा, पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी दिवाली को अच्छा बनाने के लिए हम पितरों को मनाएं, हम गणपति को मनाएं कि रिद्धि सिद्धि हमें मिले, शुभ लाभ मिले, नेगेटिविटी दूर हो। और उससे पहले हम लड्डू गोपाल को, एक छोटे से बच्चे को, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आस के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो आपको हमको सबको लगते प्यारे। तो जब बच्चे घर में खुश होना, पिता उसी में खुश हो जाता है। अभाव में भी भाव नजर आता है, ठीक है ना। तो बच्चों को सबसे पहले आपने कहा कृष्ण जी को कैसे बनाएं, बहुत अच्छा योग है। हमें रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है, सब कुछ चीजें बेहतर है, बढ़िया है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि भगवान भाव के भूखे हैं। याद होगा, तुम जरूर बचपन में जाते हो कि जगह जगह पर हम अपने घरों के बाहर मेले लगाते थे, हम सजावट करते थे। कोशिश करें कि वैसी डेकोरेशन हो, वैसी चीजें हो, कृष्ण जी की कहानियां हम सुनाएं, सजावट करें, मक्खन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। लेकिन उन्हें ना एक खास पंजीरी का भोग लगता है, धनिया की पंजीरी का भोग। अच्छा। वो लगाया जाता है। और इस साल अपने व्यूअर से कहें कि एक मिट्टी का मटकी लेकर आए, उसमें रुई से डेकोरेशन करें, खूब सारी उसमें टॉफियां भरें और अपनी विशेष लिखकर इनडायरेक्टली, मतलब उसमें आपको सिर्फ अपनी, जैसे नौकरी तो केवल नौकरी लिख दे, और सारी टॉफियों के साथ बांध के वो हंडिया को जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी हो रही है वहां जाके टांग दे। कम से कम 5 किलो की हंडिया हो और 500 विशेष हो आपकी उसके अंदर, और सब में मुझे नौकरी मिल गई है, मुझे ये हो गया है, उसमें चॉकलेट, टॉफियां, सौंफ, खिलौने, सीटियां, बच्चों की चीजें रख दे और ऐसी जगह पर जाकर टांगे जहां कृष्ण जन्माष्टमी, और उनसे बोले भैया रात को 12 बजे कन्हैया के जन्मदिन पे से तोड़े। उस सारे बच्चे लूटेंगे, सब पढ़ेंगे और एग्जैक्टली 12 बजे पढ़ेंगे। इतनी सारी यूनिवर्स में जब लोग ये चीज पढ़ रहे होंगे आपके लिए, तो कैसे पूरी नहीं होगी? अब ये मैंने कहीं नहीं बताया, ये तुम्हारे लिए है। तो ये मुझे बताइए ना, मैं हमेशा कहता हूँ भाई डॉक्टर भी अपनी दवाइयां बदल देता है, आप कहाँ से लाती हैं इतनी रेमेडीज? माता रानी, जयकारा शिरवादा बोल साचे दरबार की। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो है वो करवाती है। अच्छा है तो उसका, बुरा है तो उसका। दिमाग में कैसे आता है? अच्छा मटकी होगी, मटकी में टॉफी होगी, उसमें पर्चे फिरेंगे, फिर वो सब पढ़ेंगे। देखो आपको रवि, इसको ना बाहर चले जाओ, बगल वाले स्टूडियो में चले जाओ। देखो रवि जी, ये ना ये बहुत चालाक है, मैं आपको बताती हूँ। इसको पता है कि आपका नाम लेता है तो पॉडकास्ट हिट होता है, तो ये आपके नाम का मंत्र जाप कर रहा है। ये बाहर भी चले जाए तो मेरी आवाज बाहर तक जाएगी। नहीं, इसको लगता है कि ये रोड पे चले जाए, 12/22 की रोड से जाके वीडियो बना ले। वाह रवि जी, आपका प्रमोशन हमारे साथ साथ चलता है। ये रवि जी है और क्रेजी स्टूडियो का भी अभी जन्मदिन बीता है, तो रवि जी आपको तीसरे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये क्रेजी स्टूडियो मेरा नहीं है, ये रवि का ही है। लोगों ये को लगता झूठ बोल रहा है, ये पूरा दोनों 50-50 के पार्टनर है। मुझे याद है जब मैं पहली बार पहले दिन घनश्याम से मिली तो घनश्याम ने मुझे रवि जी से मिलाया, ये रवि जी है मेरे पार्टनर है। मैं आपको बिल्कुल सच बोल रही हूँ, ये दोनों झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम घनश्याम से ये ना कह दे कि रवि जी हमें कोई डिस्काउंट दे दें, तो इसने पन्ना ही काट दिया। निश्चय मुझे बहुत मारेगा। और बताइए। ठीक है, लेकिन माँ कई बार हम जब रक्षाबंधन की बात करते हैं, फिर आप कहती है पैसा पैसा करता है। क्या रक्षाबंधन में कोई करोड़पति बनने का योग आप देख पा रही हैं? बन सकते कोई खास रेमेडी? वो आप अभी जो हम पूजा करने जा रहे हैं, अपने भाई के साथ आराधना अर्चना करने जा रहे हैं। हमारे कहते हैं समस्त देवी देवता का वास आपकी बहन में होता है। जिसकी बहन खुश उसका सब कुछ खुश। तो कोशिश करें कि आपकी बहन आपके घर से खाली ना जाए, उदास ना जाए, परेशान ना जाए।
ऑल तो कुछ बहनें होती हैं वो चिड़चिड़ी होती हैं, उन्हें आप किसी भी हाल में खुश नहीं कर सकते, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। लेकिन आपने ना अभी मटकी की बात की थी, वो अधूरी रह गई हमारी। अच्छा। मटकी आपने कहाँ से आइडिया? अरे आप देखो ना, श्री कृष्ण भगवान की बचपन में लीला है, मटकी माँ ऊपर रखती थी, तोड़ देते थे, मटकी में से जो है वो बहुत ज्यादा मक्खन निकाल के चोरी करके खाते थे, नीचे मक्खन पड़ा होता था पर उन्हें मटकी तोड़नी होती थी। तो मटकी का सीधा संबंध जो होता है वो धन से होता है, जोड़ने से होता है, पैसे से होता है, मक्खन से होता है। अच्छा। भगवान के लिए धन क्या था? मक्खन था। और मटकी का सीधा संबंध लाल यानी कि मंगल से होता है। भारत की मंगल की महादशा चल रही है, तो हमें मटकियां दान इस बार करनी है। भगवान को छोटी छोटी मटकियों में मक्खन मिश्री का भोग लगाना है। तुलसी भी उन्हें अर्पण करनी है ना, तो मटकी में ही अर्पण करनी है। तो इतनी प्यारी प्यारी सी मटकियां बाजार से जाके ले आए। अब आपने कहा धन, देखिए धन ही धन को खींचता है। अब आप तो चाहते हैं आपके पास पैसा आए, लेकिन घर के आसपास मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी हो रही है, क्या दिया आपने? आप कुछ नहीं दे रहे। मंदिर को गुब्बारों से सजवाएं, फूलों से सजवाएं। जो वहां भजन गा रहे हैं रात भर भूखे बैठकर, उनको जा जाके 100-100 रुपए दे दे, गले में एक माला पहना दे। ना जाने किस रूप में हरि चले आए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मंदिर में जाकर भगवान को मक्खन और मिश्री का भोग लगाने से ही भगवान मिलेगा? आपके अंदर घनश्याम भगवान बैठे हैं, मेरे अंदर भगवान बैठे हैं, इनके अंदर भगवान बैठे हैं। हम आपस में तो एक दूसरे का सम्मान करते नहीं है और मंदिर में जाके घंटियां बजाते हैं। तो जो घर में बच्चे बैठे हैं, जो घर में माता पिता बैठे हैं, जो घर में लोग बैठे हैं, जो घर में ऑफिस में कुलीग्स बैठे हैं, पहले उनका सम्मान कीजिए। ठीक है, लेकिन आपसे मैं पिछले दिनों जब बात कर रहा था तो आपने बोला कि घनश्याम कुछ भी चीज मांगनी होती है तो ये नहीं बोलते मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल गया है। हम किसी खास प्रसंग में उस दिन बात कर रहे थे। लेकिन मैनिफेस्टेशन का कौन सा तरीका? हमें ये बोलना हमें मिल गया तो भगवान ये ना सोचे इससे तो मिल ही गया, आप क्या देना है? भगवान को केवल एक ही भाषा आती है। आपने बहुत अच्छा बोला, हिंदी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, ये सब हमने बनाई है, ईश्वर ने नहीं बनाई। उन्हें नहीं आती ये सब भाषा। उनकी एक ही लिपि है। वो हर वक्त अपने मतलब संबोधन में लीन रहते हैं और अपने भक्तों को सिर्फ एक ही बात कहते रहते हैं, तदास्तु तदास्तु तदास्तु। अब दो तरह के लोग हैं समाज में। ए है जिसका नाम है राम। राम क्या कहता है? मेरे तो किस्मत ही फूटी है, आज देखना मेरा इंटरव्यू आने वाला है, खसमानो खाना होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, जाना ही बेकार है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो कभी जिंदगी में शादी नहीं होगी। तो भगवान ऊपर बैठे हुए क्या कह रहे हैं? तदास्तु तदास्तु। भगवान आपको नहीं कह रहे कि आपका हो, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम श्याम है, वो कह रहा है अरे ये तो मैं लेके ही रहूंगा, मुझे तो जिद है, ये चाहिए। अरे घनश्याम ने घड़ी पहनी, मैं भी लूंगा ये घड़ी, मुझे तो अपना घर बनाना है, मैं भी एक दिन शाहरुख खान जैसा फेमस होऊंगा, मैं भी रवि जी जैसा अपना स्टूडियो बनाऊंगा। भगवान ऊपर बैठे हुए क्या बोले? तदास्तु तदास्तु तदास्तु। अरे जीवन में घनश्याम अच्छा हो नहीं रहा, बोलो तो सही, सोचो तो सही। आप पहले ही यूनिवर्स में ये बड़ी जो भी मैं और आप बात करें सब ब्रह्मांड में जा रही है। आप देखें तो ब्रह्मांड में जब रिसर्च हुई तो ओम का उच्चारण सुनाई दिया, क्योंकि हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं ना, कोई भी मंत्र उसमें ओम लगता है पहले। लाखों दुनिया ओम का उच्चारण कर रही है, तो इसलिए ब्रह्मांड में ओम जो है वो सुनाई देता है। तो आप जो भी बोलोगे वो भगवान को सुनो। भगवान तदास्तु बोल रहे हैं और 24 घंटे में एक बार मुंह पर सरस्वती बैठती है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तुमसे कहती हूँ 24 घंटे ही मुंह पे सरस्वती होती है। बस बोलो अच्छा, मैनिफेस्ट करो अच्छा। घनश्याम तुम्हारा अपना घर हो जाएगा, घनश्याम हमारे पॉडकास्ट हिट हो जाएगा, लोग हमें बहुत पसंद करेंगे, हम लोगों का कल्याण करेंगे, लोगों का भला होगा। कृष्ण जी इस बार अपनी जन्माष्टमी पे बच्चों को, जेंसी को कुछ बहुत नया देंगे। हमें अपने धर्म को बहुत आगे बचा के रखना है। भारत एक दिन पूरे विश्व का विश्व गुरु बनेगा। बनेगा क्यों? बन चुका है, बनना है और है। तो आप जो अगर हैगा है पॉजिटिव बोलते हो तो भगवान तदास्तु करते हैं। भगवान ने अगर एक बार तदास्तु कर दिया तो फिर उसे कौन काट सकता है? ये है मैनिफेस्ट की सही की कुंजी और चाबी। अगर आपने ये समझ लिया मुझे ये चाहिए, जैसे एक बच्चा जिद करता है, आपने एक छोटे बच्चे को देखा, मम्मी मुझे आइसक्रीम दिलाओ, हम 2 बार मना करेंगे, तीसरी बार हम कहते ले दे देना पर्स में से पैसे। एक बच्चा अभी रिसेंटली आपने न्यूज देखी कि आईफोन के चक्कर में ऊपर से नीचे गिर गया, कितनी एक आईफोन के लिए। तो वो वहां जाके ब्लैकमेल की जगह पर सीरियसली 3 बार और अपनी माँ बाप को बोलता, चाहे वो किडनी बेच के लाके देते, भैया लाकर देते, और लाखों माँ बाप आजकल लाकर दे रहे हैं। उसने एक गिरने के बाद, आई एम सो सॉरी उसके परिवार में जो हुआ, लेकिन उसने आईफोन की जो कीमतें है ना उसे यहाँ से वहां पहुंचा देना है। जिसके भी बच्चे ने आईफोन मांगना है उसने दिलाना ही दिलाना है, चाहे वो कहीं से भी ला कर दे, क्योंकि एक बच्चे ने ऐसी हरकत कर दी। आजकल ये कलयुग की पहली सीढ़ी है जहां माँ बाप बच्चों से डरे डरे घूम रहे हैं। माँ बाप ये कुछ करना ले, ये बोलना दे, इसे बोलते हुए डर लगता है। या भी एक माँ मुझसे कल बात कर रही थी, वो बोल रही है मैं अपने बच्चे को कुछ भी कहती हूँ तो वो कमरा बंद कर लेता, फिर राखी जी मुझे डर लगता है कहीं फांसी तो नहीं लगा लेगा। उल्टा ही है ये कलयुग, यही तो है कलयुग। सही बात है। तो ये बिल्कुल जो चीजें हैं
आप बहुत पॉजिटिव रखें, घर के माहौल को अच्छा रखें। जेंसी की बुरी हालत है, आपको मालूम है, तो हम जेंसी को समझाएं, मक्खन मिश्री खिलाएं, भगवान को भोग लगाकर खिलाएं। वो 12 बजे तक रात को, जब प्रभु का जन्म 12 बजे होगा, जो मक्खन मिश्री हम खाते हैं घनश्याम, वो किसी अमृत से के सामान से कम नहीं है। लेकिन आज के बच्चे मक्खन खाते कहाँ हैं? तो आप कुछ भी कर कर अपने हाथ में मक्खन लेके, मेरे बच्चे का सब अच्छा हो रहा है, उसकी जीवा पर रखें और उसमें एक तुलसी दल हो तो ओए होए। कृष्ण जन्माष्टमी पे अपने बच्चों से ओम नमो नारायणा का जाप जरूर करवाएं। और सबसे जरूरी ये कि कम से कम 108 तुलसी के पत्ते आप भगवान पर अर्पण जरूर करें। और ब्लिंकिट पर भी मिलते हैं और मंडियों पर भी मिलते हैं। तुलसी नहीं तोड़नी है, मत तोड़िए, लेकिन 108 पत्ते घर के हर मेंबर को कृष्ण जी पर अर्पण करने चाहिए। ठीक बात है। लेकिन इन दिनों महंगाई, जैसा आपने पहले शुरुआत में इस साल के कहा था कि महंगाई चरम पे जाएगी, चीनी भी हाथ से फिसल गई, चीनी बहुत महंगी हुई। पता है आपको चीनी के रेट मतलब सेलिब्रिटी लोगों को ना पता चलता और चीनी भी कुछ चीज होती है। मैं चीनी खाती ही नहीं, मैं तो ब्राउन शुगर खाती हूँ। तो मैंने क्या पता, हम तो आम लोग हैं ना, तो आम लोगों की तरह पूछते हैं आपसे। आप सेलिब्रिटी लोगों को पता होती है ना चीनी होती है, चाय में डालते हैं। देखो ये फिर से ये चाहता है कि मैं इसकी तारीफ करूं। सेलिब्रिटी मुझसे बड़े तुम हो। अरे आप 6 महीने की वेटिंग में हो, इनके साथ अगर आपको पॉडकास्ट करना है तो ये मेरा सौभाग्य कि मुझे पकड़ लेता है, वरना 6 मंथ्स आपको वेटिंग करनी पड़ेगी। और ये चूज करते हैं ए बी सी डी, ये आपकी प्रोफाइल देखते हैं, अगर इन्हें अच्छी लगती है तो ये आपके साथ पॉडकास्ट करते हैं, एरे गैरो को तो ये साइड कर देते हैं। इसलिए मैं सेलिब्रिटी हूँ क्योंकि मैं इनके साथ कर रही हूँ। तथास्तु कह दिया भगवान ने। तथास्तु। महंगाई कहाँ पे जाएगी राखी माँ? और कुछ 2-3 बड़ी प्रेडिक्शन बता दीजिए, फिर मैं आपको आपका शूट कंटिन्यू करने दूंगा, प्रॉमिस। देखिए, आप मेरा शूट मुझे करने दो, ना करने दो, 5 बातें। महंगाई अभी और भी बढ़ेगी, पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे, पेट्रोल के साथ साथ आम चीजें जो है वो बहुत महंगी होती हुई दिखाई देंगी, राजनीतिक उथल पुथल दिखाई देगी, कई नेता अभिनेताओं को आप इस दुनिया से जाते हुए दिखाई देंगे, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। लेकिन कई मुख्यमंत्री कई पदों पर बड़े बैठे हुए विश्व के अंदर, मैं भारत की बात कभी नहीं करती, और एक भूकंप का आना, ये बात याद रखो। आपने मुझसे रक्षाबंधन की बात कर ली, जन्माष्टमी की कर ली, उस दिन ग्रहण भी है। 15 दिन में ये 2 ग्रहण हर व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बीमार होंगे, बुखार होगा। आज भी तुम किसी के भी घर पे कॉल कर लो, अगर घर में 4 लोग हैं तो 2 तो बीमार हैं। रीजन है, इससे पहले भी 2 ग्रहण एक साथ पड़े थे, तब कोविड आया था। तो कोई ना कोई बड़ी बीमारी का आना, राजनीति में उथल पुथल होना, बड़ा भूकंप का आना, अग्निकांड का होना, ये 4 प्रेडिक्शंस करके जा रही हूँ। आतंकवादी हमले का होना, वो विश्व में चाहे कहीं भी हो। नेताओं से जुड़ी हुई कुर्सियां हिलती हुई दिखाई देंगी, राजनीति में बहुत जबरदस्त कुछ दिखाई देगा। और जब भी हो, अभी इलेक्शंस की डेट्स नहीं आई हैं, यूपी इलेक्शन में बहुत उधम होगा, बहुत। आने वाला टाइम योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी ठीक नहीं है। सीरियसली? हाँ, सीरियसली। वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग माने गए, लेकिन आपने भी उनकी कुर्सी हिलते हुए तो देखी ना, जब अयोध्या के अंदर आपको मंदिर के अंदर चोरी होती हुई दिखाई दी। एक मंदिर में अगर हम चोरी नहीं रोक पा रहे, सोचो आप। देखो, किसी की कुर्सी तब हिल जाती है, गलतियां हर किसी से होती हैं, उंगलियां सब पर उठाई जाती हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ जनवरी में, दिसंबर में पॉडकास्ट किया था, तब कहा था कि आम आदमी पर उंगलियां उठती हैं, नेताओं पे कभी नहीं उठती। हम कहते हैं ना, आम आदमी मरता है बम में या विस्फोट में, कभी कोई नेता क्यों नहीं मरता? तो आप देख लो, जब प्लेन उड़ा तो उसमें एक नेता था। इस बार आप जो भी कुछ होते देख रहे हैं वो नेताओं के साथ होते देख रहे हैं। इस बार यूपी जो हमारी जो मोदी सरकार है, उसको भी इस्तीफा लेना पड़ा, जो आज तक नहीं लिया। तो इस बार जो हो रहा है ना, वो नेताओं के साथ हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान हो, आप महाराष्ट्र देख लो, आप पंजाब देख लो, आप बिहार देख लो, तो हर चीज इस बार नेताओं के साथ हो रही है। क्योंकि कौन है 2026 का करता धरता सूर्य, तो नेताओं को के लिए हिलने वाला समय। जब मोदी जी हिल गए तो योगी जी क्या चीज। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है ना रखी सामने से, तो मुझे लगता है ये तो हो चुका है, फिर मुझे याद आता नहीं ये तो मैंने पॉडकास्ट किया था, तो पता चल गया। लेकिन ये सब तुम मुझे पूछ के गालियां भी कितनी पड़वाते हो। थैंक गॉड के भी लोग हैं, तो लोग कहते हैं नीचे अच्छे लोग हैं, भगवान आपका भला करे, जो कहते हैं आपको पता नहीं, याद भी नहीं है। पहला पॉडकास्ट जब मैंने अपने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, आज भी लोग उसे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने तब पूछा था आपसे, तब योगी जी को इतनी बोलबाला था और कहा था कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आपने कहा नहीं, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और बने तो वो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री। अभी वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। आप ही के इस स्टूडियो में मैंने को बोलते हुए प्रेडिक्शन करते हुए देखा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कभी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। अगर वो प्रधानमंत्री बने तो ऐसे बनेंगे जो करंट प्रधानमंत्री, अचानक से उन्हें कुछ हो जाए तो एक्सीडेंटल बनाना पड़ जाए। इज इट, क्या कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ऐसे चुनकर आएंगे, लोग बनाएंगे, वो दिल्ली आएंगे। और एक प्रेडिक्शन में और फिर बताता हूँ, मैंने स्मृति ईरानी को लेकर जब पूछा था आपसे, तो आपने कहा था शी विल कम बैक, और वो बाउंस बैक करेंगी। अभी वो महासचिव बन गई संगठन में फिर से। तभी तो मैं कहता हूँ, कहां से कौन सी कण पिशाचिनी सेट कर लिया आपने भाई? किसी को बताना मत प्लीज, पक्का। चलिए बातचीत को समेटते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रेडिक्शंस आपने की हैं जो हट के हैं,
बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू मुझे सो समय मच। देने के लिए। अगर कोई भी प्रेडिक्शन आपको जिसे सुनकर डर लगता है तो डरिए मत। ये प्रेडिक्शन इसलिए की जाती हैं कि आप सतर्क रहें। पहाड़ों पर घूमने इस टाइम पे ना जाएं। उत्तराखंड के लिए समय अच्छा नहीं है। पहाड़ों का खिसकना, बादल का फटना, अग्नि घटनाएं, ट्रेन घटनाएं, तो भैया थोड़ा घर बैठ लीजिए। परिवार के साथ अच्छे से रक्षाबंधन बनाइए। शुक्राना 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 करना भगवान का बिल्कुल मत भूलिए। एंड ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी करती हूँ, क्योंकि अभी डायलॉग बोलेंगे। सारी एंडिंग आप ही कर दो, मैं जाऊंगा। थैंक यू सो वेरी मच। हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए इस बातचीत को ये समेटते हैं। याद रखिएगा, माँ ने कहा ही है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, डरिएगा नहीं, क्योंकि राखी माँ सिर्फ अलर्ट करती है। पसंद आए तो आगे कर दीजिए ना वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।